चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी 2 सितंबर को बेंगलुरु में विभिन्न परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को बेंगलुरु का दौरा करेंगे। इस दौरान वह करीब 3,800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण व औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर फिर साधा निशाना। उन्होंने कहा कि सैनिकों की शहादत का बदला कब लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि चीन हमारे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में जमीन अपने कब्जे में ले रहा है और आप किसी का गुणगान करने में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी गोलमाल पीएम, सीएम केसीआर का सरकार पर निशाना। कहा 2024 में बीजेपी मुक्त भारत बनाएंगे। राहुल गांधी बोले हैवानियत से हर भारतीय का सर शर्म से झुका। दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 अक्टूबर को पहुंचेगी तेलंगाना। तय करेगी 366 किलोमीटर की दूरी। भाजपा मुझे निशाना बनाने के लिए अन्ना हजारे का कर रही इस्तेमाल। सरिता विहार में बन रहे अस्पताल के निरीक्षण के दौरान सीएम केजरीवाल ने दावा किया कि डिप्टी सीएम सिसोदिया को सीबीआई ने अनौपचारिक रूप से क्लीन चिट दे दी, लेकिन 1 हफ्ते या 10 दिनों में राजनीतिक दबाव में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं अन्ना के पत्र को लेकर बोले भाजपा उन्हें निशाना बनाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। आप पर बीजेपी का हमला, शराब और शिक्षा घोटाला, दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार के ट्विन टावर। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने कक्षाओं के निर्माण की लागत में कई बार वृद्धि की और कई स्कूलों के शौचालयों को कक्षाओं के रूप में पेश किया ताकि बढ़ाई गई लागत को जायज ठहराया जा सके। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, बालू हुआ महंगा, शिक्षकों को मिलेगा बकाया वेतन। बैठक में 8 अहम एजेंडों पर मुहर लगाई गई। बैठक में नीतीश सरकार ने राज्य में फिर से बालू का रेट बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही शिक्षकों ने बकाया वेतन का भी भुगतान करने पर इस बैठक में सहमति बनी है। इसके साथ ही वर्ष 2023 के लिए राज्य के अवकाश कैलेंडर पर भी मुहर लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में तगड़ा झटका देंगे आजाद। हिंदू मुस्लिम कार्ड से दूर रहे गुलाम नबी, बन सकते हैं किंग मेकर। चीन को इस बार लगने वाली है ताइवान से भी ज्यादा मिर्ची। भारत कर रहा है बड़ी तैयारी। भारत और अमेरिका की सेना इस साल अक्टूबर में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। इस अभ्यास की खबर से ही चीन लाल पीला हो रखा है। उत्तराखंड के औली में होने वाले इस अभ्यास में दोनों देशों की सेनाएं अत्याधुनिक हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करेंगी। गौरतलब है कि भारत और चीन के बीच रिश्ते पिछले 2 सालों से खराब चल रहे हैं। अब ठगी करने वालों की आसानी से होगी पहचान। आरबीआई ने बनाया प्लान। आने वाले समय में हमारे पास फ्रॉड करने वाले सभी लोगों की एक रजिस्ट्री होगी। हम अभी इस आइडिया पर काम कर रहे हैं। हम सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ संपर्क में हैं। हमारा आइडिया है कि आईपी एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर और लोकेशन आदि जैसी जानकारियों की मदद से हम वैसे लोगों की पहचान कर सकें जो ठगी करने के काम में संलिप्त हैं। रूस में फुस ईरान का सबसे बेहतरीन ड्रोन। इराक और सीरिया में किया कमाल, रूसियों की समझ से परे शहीद 129 की शक्तियां। युवाओं और छात्रों को राजस्थान गवर्नमेंट देने वाली है बड़ी सौगात। सीएम अशोक गहलोत की घोषणा। सीएम ने कहा कि हर जिले में लव कुश के नाम से वाटिका बनेगी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी होगी। यह बजट में शामिल किया गया था। इसे लागू कर रहे हैं। इस बार के राज्य बजट का देश भर में स्वागत हुआ। एक मॉडल बना है। चिरंजीवी योजना तो मॉडल है ही। पीएम से अपील कर चुका हूं कि पूरे देश में लागू करें। अमेरिका ने दुनिया से खोया भरोसा और चीन ने बंद किया दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स थोक बाजार। अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से हट गई। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के नजारे ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। 20 वर्षों के लंबे युद्ध के बाद अमेरिका ने अचानक हटकर अफगानिस्तान को एक उलझन में डाल। केंद्र सरकार पीएम कन्या आशीर्वाद योजना के तहत दे रहा है 5,000 रुपए का सहायता राशि। चीन से लड़ने में
ताइवान की मदद करेगा अमेरिका। $1 अरब का देगा हथियार, खतरनाक मिसाइलें भी होगी शामिल। किसानों पर योगी सरकार का फैसला, फ्री में बांटेंगी बीज। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण फैसला करते हुए मंगलवार को 62 जिलों में 2100 नवीन राज्य के नलकूप लगाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके अलावा कम वर्षा वाले जिलों के किसानों को प्राथमिकता के आधार पर मुफ्त तौरिया के बीज बांटे जाने का भी फैसला हुआ है। 3 तलाक के बाद अब मुस्लिम बहुविवाह और निकाह हलाला की बारी, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया समय। जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकवाद का खतरा, टारगेट किलिंग में एक्सपर्ट, सुरक्षा एजेंसियों की उड़ी नींद। जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के बाद करीब आधा दर्जन नए प्रॉक्सी आतंकी संगठन बने हैं जो हाइब्रिड आतंकवाद के सहारे टारगेट किलिंग और आतंकी हमला करने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन युद्ध में अब रूस पर कहर बरसाएगा, अमेरिका का घातक वैम्पायर हवा में करता है ड्रोन का शिकार। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।